दोस्तों की जानिब से यूके के फ्री स्टडी वीजा में इंटरेस्ट को देखते हुए आज की वीडियो ऐसी बनाई है कि आपको पता चलेगा कि आपने सिर्फ एमएस वर्ड में 2000 इंग्लिश के वर्ड्स लिखने हैं, आप ये वीजा हासिल कर सकते हैं, प्लस फ्री रिहाइश, फ्री टिकटिंग, 1 साल के लिए यूके में मुकम्मल तौर पे फ्री डिग्री कर सकेंगे। बहुत ही अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं कि शिवनिंग एक ऐसा प्रोग्राम है यूके का जिसके तहत आप सालाना, हमारे पाकिस्तान से तकरीबन 60 से 70 लोग ऐसे हैं जो सालाना फ्री स्टडी वीजा पर यूके जाते हैं, 1 साल का डिग्री प्रोग्राम करते हैं। इसमें उनका एक पैनी भी खर्चा नहीं आता, चाहे टिकटिंग हो, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो, वीजा फीस हो, एप्लीकेशन हो, तमाम चीजें बिल्कुल फ्री हैं। इवन के यूके में 1 साल की रिहाइश प्लस आपकी ट्यूशन फीस और दीगर अखराजात भी यूके पे करेगा और आपको माहाना वजीफा भी दिया जाएगा ताकि आप यूके में जो दीगर मामलात हैं वो बेहतर तरीके से कर सके। जो दोस्त मुझे ऑलरेडी देख रहे हैं इस वीडियो में, उनको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन जिन्होंने अब ज्वाइन किया है, जो कि इंटरेस्ट शो करेंगे, उनके लिए आई बटन दे रहा हूं, लाजमी इन वीडियोस को देखें। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स होंगे, वो वीडियोस लाजमी देखें ताकि आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट पता चले और आपको पता चले कि आज की वीडियो बनाने का मकसद क्या था, कि लोगों को किस तरह से मैं बताऊं कि शिवनिंग एप्लीकेशन का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो बेसिकली 4 एसेस हैं और 4 एसेस हमने किस तरह करने हैं। आज मैं सिर्फ पहला ऐसे कर रहा हूं जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके अंदर लीडरशिप और इन्फ्लुएंस क्वालिटीज किस तरह से होगी, आपने किस तरह से मेंशन करना है। अपना एक सक्सेसफुल ऐसे आपके साथ शेयर करूंगा, उसको पढ़ूंगा, आप लोग उससे मदद ले सकते हैं, अपना ऐसे खुद क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि आप अपना ऐसे लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस खुद से क्रिएट करें। मेरे जो पैटर्न है उसको जस्ट फॉलो करें और अपनी इंफॉर्मेशन खुद ऐड करें, बजाय इसके कि सिर्फ आप नाम चेंज करें, डेजिग्नेशन चेंज करें और पूरा मटेरियल वही हो। तो बेहतर यह होगा कि आप अपना ऐसे खुद क्रिएट करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको तमाम टेक्निक्स पता चलेंगी कि आपने अपनी लीडरशिप और इन्फ्लुएंस क्वालिटीज को किस तरह से एक ऐसे की फॉर्म देनी है। तो सबसे पहले इस ऐसे को लेकर चलते हैं। सिर्फ 500 वर्ड्स का होगा, मिनिमम आप 100 वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स का मतलब है सिर्फ 500। अगर 501 भी होंगे तो एप्लीकेशन इसको कबूल नहीं करेगी और आपका ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। लिहाजा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना है सिर्फ 500 वर्ड्स तक। तो इस ऐसे में होगा क्या, डिटेल्स क्या होंगी। तो दोस्तों, ऐसे शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूं, टिप्स बताता हूं, जिनको आपने जहन नशीन रखना है इस ऐसे राइटिंग में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शिवनिंग जो है वो उन लीडर्स को, उन यंगस्टर्स को, उन ग्रेजुएट्स को तलाश करती है जिनके अंदर एक स्पार्क होता है कि वो अपने माशरे में बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। अब शिवनिंग उनको एक मौका देता है कि हम आपको फ्री स्टडी करवाएंगे, आप यूके आए, वहां से एक बड़े नेटवर्क का आप हिस्सा बनेंगे, उन स्कॉलर्स के साथ मिलेंगे और अपनी डिग्री करके वापस जब आप आएंगे तो आपने अपने माशरे में बेहतर तब्दीलियां लानी है, ताकि जिस तरह यूके के अफराद, यूके की आबादी या बहुत से ममालिक जो फायदे उठा रहे, हम भी वो फायदे उठा सकें। तो उसकी छोटी सी मिसाल जो कि शिवनिंग वाले खुद देते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके इलाके में, आपकी गली या मोहल्ले में एक दरख्त को काटा जा रहा है, लेकिन आप बीइंग अ लीडर या आप बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, आप ये चाहते हैं कि इस दरख्त की जिंदगी को बचाया जा सके। आप करते क्या है, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों को जो कुल्हाड़ा लेकर उस दरख्त के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं उनको ब्रीफ करते हैं कि जनाब ये दरख्त बहुत कीमती है, इसकी छांव से ना सिर्फ इंसान, परिंदे, चरिंद परिंद सब फायदा उठा रहे हैं और इस वक्त जो मौसमी हालात हैं उनमें इस दरख्त को बचाना जरूरी है। आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज, अपनी डिस्कशन, अपने डायलॉग्स, अपनी लॉजिक से एक हजूम को कन्विंस करते हैं कि हमें यह काम नहीं करना चाहिए, बल्कि वो हजूम इस हद तक कन्विंस हो जाता है कि उस दरख्त को काटने के बजाय नए दरख्त लगाने शुरू कर देता है। अब देखें दोस्तों, ये सिर्फ आपकी लीडरशिप क्वालिटी थी कि आपने उस दरख्त को बचाया। उस दरख्त के बचने से बहुत से लोगों का रोजगार बचा, बहुत से लोगों को छांव मिली, बहुत से चरिंद परिंद जो है वो वहां पर बैठकर अपना गुजर बसर करेंगे। सिर्फ इस छोटी सी मिसाल को अपने जहन में रखना है और आपने देखना है कि आपके अंदर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी जो स्टडी लाइफ गुजरी, उसमें आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज थी जिसके बाद
कम्युनिटी का मजमूई तौर पर बहुत फायदा हुआ। तो अब चलते हैं ऐसे के ऊपर, उसको गौर से देखिएगा, उसका पूरा कंटेंट और उसकी फॉर्मेशन को, और उसी के ऊपर स्टिक रहना है, लेकिन अपना ऐसे खुद क्रिएट करना है। आइडिया आपको इस ऐसे से मिल जाएगा। दोस्तों पहला ऐसे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, शिवनिंग ऐसे सैंपल्स। ये वो सैंपल्स हैं जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड है और सक्सेसफुल है। इसका जो ऊपर लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस इसका मेन टॉपिक है, अब इसके ऊपर हमने राइट करना है। अब आप देखें दोस्तों, मैं इसको पढ़ता हूं, आपने इसको देखना है और अपना ऐसे खुद से तैयार करना है। तो शुरू इसको ऐसा करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माय लीडरशिप स्किल्स occurred during my tenure as the president of the student council at my university. In this role, I had the opportunity to lead a diverse group of students, each with their own interest and concern. I recognized the importance of inclusivity and collaboration, and I fostered an environment where every voice was heard. For instance, when our university faced budget constraints, I initiated a series of meetings where students and faculty could openly discuss the challenges and brainstorm solutions. Through these discussions, we were able to influence the administration decision to allocate resources more equitably, benefiting all stakeholders. This experience taught me that effective leadership involves not only setting a vision, but also listening, collaborating and advocating for the needs of the community. दोस्तों ये पहला पैराग्राफ आपने देखा, इसमें बेसिकली मैं ये बयान कर रहा हूं कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपनी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रह चुका हूं। वहां पर हमें बहुत से ज्यादा कंस्ट्रेंट का सामना था क्योंकि स्टूडेंट्स की वेलफेयर नहीं हो रही थी, तो हमें फंड चाहिए थे। तो मैंने बहुत सी वॉइसेस को इकट्ठा किया, उन तमाम लोगों को, ताकि बजाय इसके कि मैं एक रहूं, मैंने अपने साथ बंदों को शामिल किया ताकि हम मजमूई सोच को लेकर चलें और एक अच्छे हल की तरफ जाएं। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि डायलॉग के जरिए हमने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को और इन्फ्लुएंस किया एडमिनिस्ट्रेशन को, और उन्होंने हमें फंड लोकेट कर दिए। दोस्तों इसका दूसरा पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पढ़ता हूं, आप देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, चीजें मौजूद होंगी, प्लस मैं आपको जो इसकी फाइल है वो भी अटैच कर दूंगा। MS फाइल जो है वो आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे और आप उसको उसमें अपना ऐसे तैयार कर सकेंगे। सेकंड पैराग्राफ, इन एडिशन टू माय रोल इन स्टूडेंट गवर्नमेंट, आई हैव आल्सो exhibited leadership and influence in my professional life as a project manager at a non-profit organization dedicated to environmental conservation. I led a team responsible for launching a critical awareness campaign. In this context, I had to pursue stakeholders including donors, partner organizations and volunteers to commit their time and resources to our cause. I was successful in gathering the support of influential individuals by presenting a compelling case for the campaign's importance and its potential impact. Our campaign gained sufficient traction and contributed to a substantial increase in public awareness and engagement and environment issues. This experience highlighted my ability to inspire and mobilize others towards a common goal. दोस्तों देखा आपने, मैं जब बात करता हूं कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजर रहा, पहले मैं स्टूडेंट लीडर था। सेकंड पैराग्राफ में मैंने बताया कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूं एनजीओ में। वहां पर मुझे कौन से मसाइल का सामना था, मैंने किस तरह से अपनी साथी एनजीओ को, अपने दीगर वॉलंटियर्स को, फिलैंथ्रोपिस्ट को, डोनर्स को, इन सब को इकट्ठे किया और इनको बताया कि इस वक्त फंड रेजिंग किस हद तक इंपॉर्टेंट है और हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं। मेरी लीडरशिप क्वालिटी थी कि मैंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया और अपने साथ जोड़ लिया। सेम अपने ऊपर अप्लाई करें, आपने भी कहीं ना कहीं लीडरशिप अपनी शो की होगी। मैंने जिस तरह आपको दरख्त काटने की मिसाल दी, बिल्कुल इसी तरह छोटी सी छोटी जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, आप उसकी भी एग्जांपल दे सकते हैं अपने इस ऐसे में। दोस्तों इसका थर्ड पैराग्राफ, फर्दर मोर आई हैव बीन इन्वॉल्व इन कम्युनिटी इनिशिएटिव्स एम्ड एट इंप्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन इन अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज ऑफ माय होम कंट्री। थ्रू माय रोल एज अ मेंटोर, आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू गाइड and empower young students from disadvantaged backgrounds by serving as a positive role model and providing them with resources and guidance. I have witnessed firsthand how mentorship can shape the future leader of a community. Many of these students have gone on to pursue higher education and are now actively involved in community development initiatives themselves. This demonstrates my commitment to nurturing leadership potential in others and creating
a ripple effect of positive change. In conclusion, my leadership and influence skills have been honed through my experiences in student, government, professional roles, and community involvement. I firmly believe that the Shivning Scholarship will provide me with the opportunity to further develop these skills and expand my knowledge and perspectives. By studying in the UK, I am to broaden my horizons, learn from global leaders, and establish lasting relationships that will enable me to make a more significant impact in my home country. I am committed to becoming a future leader and influencer who can drive positive change and contribute to the betterment of my community and nation. दोस्तों, आपने देखा कि इसका तीसरा और चौथा जो पैराग्राफ था, चौथा पैराग्राफ इन कंक्लूजन आ गया कि बेसिकली मैं शिवनिंग स्कॉलरशिप के बाद क्या फर्निश हो जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि मेरे अंदर ऑलरेडी लीडरशिप क्वालिटीज हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी में सर्व किया, अपने इदारे में सर्व किया, अपनी स्टूडेंट लाइफ में सर्व किया। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी कम्युनिटी, अपनी नेशन को बड़े ब्रॉड लेवल पे इसको सर्व कर सकूं। इसीलिए जनाब मैं यूके आ रहा हूं। मुझे शिवनिंग अगर फेलोशिप मिल जाती है तो उसके बाद मेरे अंदर ऐसी एबिलिटीज होंगी, क्योंकि वहां पर लर्निंग के बाद आपका एक्सपोजर इतना ज्यादा हो जाएगा कि जिससे आप अपनी कम्युनिटी में, अपने माशरे में बहुत से फायदे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये पहला ऐसे था लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। अब आपको काफी हद तक पता चल चुका होगा। 500 वर्ड्स आपके हो चुके हैं, 1500 वर्ड्स और मजीद रहते हैं, यानी कि दीगर एसेस में वो मैं तब बनाऊंगा जब आप इस मेरी वीडियो की कदर करेंगे, इसको शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे और इसको कमेंट करेंगे और दोस्तों के साथ इसको वायरल करेंगे, ताकि बहुत से लोग जो कि ऐसे की परेशानी की वजह से इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं करते, वो लोग भी अप्लाई करें, खुद से अपने ऐसे तैयार करें और बेहतरीन तरीके से फ्री स्टडी वीजा पर यूके जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो दीगर वीडियोस की तरह पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटोशूट करवाना हो, या आपने अपनी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी हो, तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पे जरूर राब्ता करें। अपने वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।